Good morning, students. This is English class 6. Chapter number 3. Now the governors of other provinces. Province means in Hindi prant, ilaka, country. Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him. होने के लिए ग्रो आया है, टेरिबली खतरनाक तरीके से, ज़ोरदार तरीके से, जेलस ईर्ष्यालु ऑफ हिम। अदर प्रोविंसेस दूसरे जो प्रांत थे उनके जो गवर्नर थे वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो गए थे, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु हो गए, चिढ़ने लग गए थे। एंड बिगेन टू टॉक, और बात करनी शुरू कर दी, टू द किंग, राजा से, अगेंस्ट हिम, और उसके खिलाफ राजा से बात करनी शुरू कर दी। दे सेड, वो बोले, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बड़ा बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए रखता है, पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा खुद के लिए रख लेता है। दैट जो ही कलेक्ट्स, जो वो इकट्ठा करता है एज टैक्स, टैक्स के तौर पे, फ्रॉम द पीपल, और लोगों से टैक्स के तौर पे जो पैसा इकट्ठा करता है उसमें से कुछ हिस्सा, उस मनी का कुछ पार्ट अपने लिए रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, दे एडेड एन आयरन चेस्ट, और वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, और वो अपने साथ क्यों लेके चलता है। दे एडेड, उन्होंने ये बात, एड मीन्स जोड़ना, ये बात और जोड़ी, इसका मतलब ये बात और कही कि वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम एन आयरन चेस्ट, आयरन मीन्स लोहा, चेस्ट का मतलब तिजोरी, वो अपने साथ एक लोहे की तिजोरी ले क्यों चलता था। परहैप, शायद, ही कैरीड इन इट, वो इसमें लेके जाता था, ट्रेजर, खजाना, दैट जो ही हैड कलेक्टेड सीक्रेटली, जो उसने सीक्रेटली, गुपचुप तरीके से जो खजाना कलेक्ट किया, जो पैसा इकट्ठा किया, शायद उस लोहे की तिजोरी में, लोहे की चेस्ट में शायद वो लेके चलता होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, दे सैड मॉकिंगली, मॉकिंगली का मतलब उसकी मजाक उड़ाते हुए, खिल्ली उड़ाते हुए, दे सैड मॉकिंगली, उन्होंने खिल्ली उड़ाते हुए कहा। ही वॉज एन ऑर्डनरी शेफर्ड, वो एक, ऑर्डनरी मीन्स साधारण, शेफर्ड वो एक साधारण ग्वाला था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, और नो बेटर, ज़्यादा अच्छी तरह बिहेव नहीं कर सकता था। जब उन्होंने राजा को, गवर्नर्स ने कंप्लेन किया तो एट फर्स्ट, पहले तो द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स की तरफ किंग ने कोई अटेंशन पे नहीं किया, कोई ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स, हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक कुड ही इग्नोर, नज़रअंदाज करना, दीज गवर्नर्स, वो कितनी देर तक इन गवर्नर्स को नज़रअंदाज करता। और देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, और उस ग्वाले के बारे में बहुत एंडलेस स्टोरीज, अनंत कहानियाँ, अनंत बातें उन्होंने बताई, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो शेफर्ड के बारे में अनंत बातों को, और इन गवर्नर्स को राजा भी कब तक इग्नोर करता। वन थिंग वॉज सर्टेन, एक चीज़ तो सर्टेन थी, एक चीज़ तो पक्का थी। द किंग डिस्कवर्ड, राजा ने डिस्कवर किया, पता लगा लिया कि एक चीज़ तो पक्का थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, नया जो गवर्नर था, शेफर्ड था, वो डिड कैरी लेके जाता तो था एक आयरन चेस्ट, एक आयरन की तिजोरी, विद हिम ऑल द टाइम, अपने साथ हर टाइम वो एक लोहे की तिजोरी लेके चलता तो था। सो इसलिए वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, समन मीन्स बुलाना, न्यू गवर्नर वॉज समन्ड, नए गवर्नर को बुलाया गया, टू द पैलेस, महल में बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने ऊँट पे सवारी करके आया। एंड टू एवरी वंस डिलाइट, डिलाइट मीन्स खुशी, टू एवरी वंस डिलाइट का मतलब, और सबको खुशी हुई। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर, वो लोहे की तिजोरी वहीं थी। फासन का मतलब कसी हुई, बंधी हुई, सिक्योरली, सुरक्षित तरीके से, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, और ऊँट की बैक पे, ऊँट की पीठ के ऊपर वो लोहे की तिजोरी सुरक्षित तरीके से फासनड थी, बंधी हुई थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा एंग्री, नाराज़ हो गया। उसने देखा कि जो गवर्नर्स बोले कि ये पैसा लेके चलता है, कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, ये उसकी बात, उनकी बात सही थी। चेस्ट को देखते ही राजा एंग्री हुआ। थंडर का मतलब गरजना, ही थंडर, वो गरजा, इसका मतलब बड़े गुस्से, ज़ोर से बोला। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम ये अपने साथ लोहे की तिजोरी क्यों लेके रखते हो हर टाइम। वाट डज इट कंटेन, कंटेन मीन्स
कोई चीज़ किसी के अंदर होना, व्हाट डज इट कंटेन, इसका मतलब ये तिजोरी क्या चीज़ अपने अंदर रखती है, हम हिंदी में कहते हैं इस तिजोरी में क्या है। दैट्स इट फॉर टुडे। यू हैव टू रीड आउट दिस लेसन एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। थैंक यू।